हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो यहाँ पर आगे बताते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शत्रु पक्ष के जो लोग हैं वो भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। बैरियो राम बड़ाई कर ही, बैरी यानी जो राम जी का शत्रु वो भी राम जी के चरित्र का गुणगान करता है, उनकी प्रशंसा करता है। दूसरा ये कहा गया कि राम जी के चरित्र की अगर कोई नकल करता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। अर्थात कहते हैं कि जो राम जी, तुलसीदास जी कहते हैं जो राम जी के चरित्र का नकल करता है उसका भी उद्धार हो जाता है। क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के लिए भगवान राम का चरित्र ग्रहण करने योग्य है। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम जो मनुष्य हैं, हमारे लिए राम जी का चरित्र अपने जीवन में उतारने योग्य है। यानी राम जी ने जो जो जीवन में एक मनुष्य देह में आए और जो लीलाएं करी उसका अनुकरण कर सकता है मनुष्य, यानी कि नकल। और कृष्ण के जीवन का चरित्र जो है उसका हम कर सकते हैं अनुसरण, यानी कि शरण लेना। राम जी की तरह हम एक पत्नी व्रत का नियम ले सकते हैं, लेकिन कृष्ण की तरह हम बहुपत्नी वाला चरित्र अपने जीवन में नहीं अपना सकते, न कर सकते। इसलिए राम जी का चरित्र है अनुकरणीय, यानी ग्रहण करने वाला, नकल करने वाला। कृष्ण का चरित्र है सुनने वाला। राम जी के चरित्र का जीवन में नकल करने से, अभिनय करने से बुद्धि पवित्र हो जाती है। जब रावण के अधिक से अधिक योद्धा मारे गए तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। तो जगने के बाद कुंभकर्ण क्या बोला? कुंभकर्ण बोला अकुलाई। अकुलाने यानी कि उसकी निंद्रा पूरी नहीं हुई थी, उसकी निंद्रा में विघ्न ले आए थे। कुंभकर्ण की निंद्रा में काहे तब मुख रहे हो सुखाई। अकुला के बोला, यानी विचलित होकर के बोला। जैसे हम किसी व्यक्ति को बीच नींद में उठा देते हैं, उसकी निंद्रा भंग कर देते हैं, तो बड़ा परेशान हो जाता व्यक्ति। उसने कहा क्यों मुझे उठाया यार, तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है? रावण से कहा कथा कही सब ते ही अभिमानी। कथा कही सब ते ही अभिमानी। अभिमानी मतलब यहाँ पर रावण को बोला गया कि अभिमानी ने सांकेतिक रूप से बताया गया। ऐसा हर स्थान पर कोई आवश्यक नहीं है कि नाम ही लिखा जाए। कई जगह रावण, कहीं दशानन, कहीं दशग्रीव, इस तरह के नाम लिए जाते हैं।
देश काल परिस्थिति के हिसाब से। तो तब कथा सब ते ही कहे अभिमानी, अभिमानी ने कथा कही, जे ही प्रकार सीता हरि बानी, ता कपीन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। तो रावण क्या कर रहा है कि सीता हरि, हरि मतलब मैंने सीता जी का, मैंने सीता जी का हरण किया। तो क्या हुआ, तो मैंने सीता जी का हरण किया, कह रहे ना, यही प्रकार सीता हरि आनी, तात कपीन, हाँ कपीन मतलब कपी यानी वानरों ने निश्चर मारे, निश्चर यानी असुर मार दिए, बड़े बड़े असुर मार दिए। रावण की बात सुन करके कुंभकर्ण दो क्षण के लिए किंग करते मूड हो गया, यानी कि वो समझ नहीं पाया ये क्या कर दिया रावण ने। फिर कुछ सोच करके बोला, जब उसको पता चला कि सीता जी का हरण कर लिया रावण ने, तो आश्चर्य में पड़ गया रावण। रावण की बातें सुन करके कुंभकर्ण आश्चर्य में पड़ गया। होता ना कभी कभी बड़ी कोई हमारे जीवन में कोई बड़ी घटना घट जाती है कहीं, या कुछ हम चाहे शुभ हो या अशुभ समाचार सुनते हैं, तो एक तरफ से कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती कुछ क्षण के लिए। कई बार होता बड़ी कोई भयानक घटना जीवन में सुनते हैं तो चुप से हो जाते हैं, या कोई बहुत बड़ी प्रशंसा की, कोई प्रसन्नता की बात हमें सुनने को मिलती है, अच्छी बात मिलती है, तो भी कुछ क्षण के लिए हम एकदम से समझ नहीं पाते हम क्या उत्तर दें। तो जब कुंभकर्ण ने ये सुना कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, तो वो आश्चर्य में पड़कर कुछ नहीं बोल पाए दो क्षण के लिए। तो फिर बोला कि ये राक्षस राज, तुम्हारे को ऐसी बुद्धि किसने दी, साक्षात जगदम्बा का हरण कर लाए तुम। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, तुम जगदम्बा का हरण कर लाए, जगत जननी का हरण कर लाए। तो वहाँ पर रावण को पहले समझाया कुंभकर्ण ने भी, लेकिन कुंभकर्ण छोटा भाई है, तो रावण ने कहा कि मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं सुने, तुम दोबारा सो जाओ, मैं यहाँ पर दुखी हूँ, तुम्हारा भाई यहाँ संकट में पड़ा है, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो कि मैंने गलत काम किया। तो फिर कुंभकर्ण जी ने देखा, सोचा कि इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुंभकर्ण जी क्या कहते हैं आगे कि तुमने सभी प्रकार के जतन करे सीता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। रावण ने कहा हाँ, मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, भय से, प्रेम से, लोभ से, सब कुछ उसको देना चाहा। भय भी दिया, वो नहीं डरी, लोभ दिया, कितना स्वर्ण की लंका है मेरी, मेरी पटरानी बन करके रहोगी, तो भी उसको लोभ नहीं हुआ सीता को। छल भी किया मैंने, छल क्या कि मैंने राम जी की माया रूपी गर्दन ले करके गया कि मैंने राम को मार दिया है, पर सीता तब भी भयभीत नहीं हुई। तो फिर कुंभकर्ण कहता है कि क्या तुमने कभी राम का रूप रख करके देखा, यानी कि तुम तो मायावी हो, छल कर सकते हो, तो तुम राम जी का रूप रख करके जाओ सीता के पास। तो रावण बड़ा सुंदर उत्तर देता है। रावण क्या कहते हैं, राम कीनु भवान भूना तृक्षम सखे, ताली दल श्यामलम रामांगम भजतो ममापि कलशो भावो न संजायते। यहाँ पर रावण कह रहा है
और ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि कहते हैं कि जब मैं राम का रूप बनने के लिए दूरवदर श्याम राघवेंद्र के अंगों का ध्यान करने लगा, तब तब एक एक करके मेरे हृदय के सारे कलुष समाप्त होने लगे। फिर तो सीता को वश में रखने का प्रश्न ही समाप्त हो गया। अर्थात रावण कह रहा है कि मैंने सोचा कि मैं राम का रूप रखूं और राम जी के एक एक अंग का चिंतन करने लगा। और रूप जब सोच रहा था कि मैं छल से राम जी का रूप रखूं, तो हर स्त्री के अंदर में माँ का रूप देखने लगा, क्योंकि राम जी क्या है, पर स्त्री को माँ के रूप में देखते हैं। तो मेरे अंदर भी ये भाव आने लगे। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर के सारे कलुषित जो विचार थे, जो अवगुण थे, जो दुर्गुण थे, वो मेरे अंदर से समाप्त होने लगे। फिर तो सीता को वश में रखने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। तो ये है राम जी का चरित्र, ये है राम जी का जीवन, ये है राम जी का व्याख्यान।